राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए जो भी मैं प्रेडिक्शन करने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनना। अच्छे कार्ड्स को अच्छी तरह से बेनिफिट लेने की कोशिश करना, जो नेगेटिव कार्ड आते हैं उनको आप उसके अकॉर्डिंग ही लेना। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया आ रहा है, यानी कि आपके लिए कोई ना कोई नई चीज़ या नया काम चला आ रहा है। लेकिन आप पता है क्या करोगे, उस काम को कंपेयर करोगे किसी ना किसी चीज़ से। यानी कि पहले तो हमारे पास अगर कोई काम आया तो पहले तो हमें ऑर्डर ज़्यादा मिला था, अब तो हमें ऑर्डर कम मिल रहा है। अगर कोई कार्य हमने पहले तो ऐसा किया था, अब हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ जो है लगातार आपके अंदर बातें और सवाल जो है वो चलते रहेंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने कुछ ना कुछ नई चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है, थोड़ी शायद परेशानी भी दे सके आपको। और कोई भी नया काम हम करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, अचानक से कोई चीज़ आ जाती है, उसमें हमें हार्ड वर्क भी कभी करना पड़ता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप कंपैरिजन ना करो, ठीक है, तो आप जिस तरह से भी अपना कार्य कर रहे हो उसको वैसे ही करते चले जाओ, तो मेरा ख्याल से आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से करोगे तो पॉसिबिलिटी मुश्किल होगी। ठीक है, आपने करना क्या है, सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, सुबह सुबह उठना, सूर्य की आराधना कर लेना। अगर आप लेट उठते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप जरा थोड़ा लेट हो जाओ तो भी आप करना क्या कि आप जाके जल चढ़ा देना। नहीं चढ़ा सकते हो तो आप वैसे ही बैठ के अंदर ही बात कर लेना। लेट ही हो जाओगे तो फिर क्या करोगे, आप अंदर ही बैठ के सूर्य देव से बात कर लेना, ईस्ट की तरफ फेस करके उनसे अपनी प्रॉब्लम कह देना। वो आपके लिए जो है रास्ता ज़रूर निकाल देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। अब मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंदर से कुछ ना कुछ, अब उस समय तो शायद आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन मंडे तक आपकी सोच चेंज हो रही है। यानी कि आपको अंदर से कुछ अनुभव होगा, कोई गुरु मिल सकता है या कोई मेंटर मिल सकता है जो आपको आपके अकॉर्डिंग जो है समझाने की कोशिश करेगा, आपको मार्ग दिखाने की कोशिश करेगा। यानी कि एनलाइटनमेंट, आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ गई है। तो आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आपका कोई शत्रु हो सकता है, आपका कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ो तो उस चीज़ के अंदर आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते दिखाई देते हो। अगर ऐसा कुछ है भी या किसी के साथ आपकी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा तो भी आप उस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, ताकि आपके लिए सिचुएशन जो है वो मिजरेबल ना हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अब मंडे वाले दिन आप घी का दिया ज़रूर आप जला देना और अपने गुरु से ज़रूर बात कर लेना। ज़रूर आपको जो गाइड करते हो, आपके गुरु हों, उनके साथ आप बात कर लेना। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। यानी कि आप काफ़ी परेशान हैं, आप सोच रहे हैं मैं ये करूं कि वो करूं, आप समझ नहीं पा रहे किस तरह से आगे चलना है मुझे और किस तरह से कोई काम करना है। पानी से थोड़ा सा बच के रहें। बच के रहने का मतलब ये नहीं है कि आप नहाएं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कहीं पानी ज़मीन में ना गिरा हो या पैर फिसलने का डर हो। इस तरह से अपना पैर संभाल कर चलना और पानी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ का भी आपने ध्यान जो है वो बना कर रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, रिजल्ट्स क्या हैं उस चीज़ के, कि आपने अपने इमोशंस को थोड़ा साउंड रखना है। शंकर भगवान की आराधना कर लेना। आप किसी इतना परेशान होकर ना किसी अनजानी चीज़ या अनजाने रास्ते के ऊपर चल पड़ोगे, जहाँ पर आपको जो है कुछ ना कुछ एडवेंचरस मिलेगा। यानी कि नई नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी, नई नई चीज़ें, यानी कि आप राह बदलोगे अपना। ठीक है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप निकलो, आप इस चीज़ के साथ जूझो। अब कितनी बार क्या होगा, आप कहोगे जी मैं तो कहीं गया ही नहीं आज। तो वो ज़रूरी ये नहीं होता कि आप वहाँ पे कहीं जा रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि ये भी हो सकता है उस चीज़ का मतलब कि आप किसी काम की तरफ निकल रहे हैं, यानी कि कोई और काम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर जो है नए नए तजुर्बे जो है हासिल कर रहे हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को भी बता रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
वेडनेसडे की। शंकर भगवान की आराधना मंगलवार को आपको ट्यूसडे को करने को मैंने बता दी है, ठीक है, वो आप करें। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है या तो आपको किसी के साथ न्याय करना है या आपको कोई न्याय की उम्मीद है। दिन आपका साधारण निकलने वाला है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन आपको न्याय ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देता है। उस चीज़ के अंदर आपको ये महसूस होगा कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं जो है न्याय मिला है या मेरे लिए कुछ बेटर हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भगवान आपके साथ हैं। कोई भी काम आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहोगे, यानी कि आपको कुछ सुख मिला नहीं, जिस चीज़ के अंदर कुछ काम कर रहे हो या खुशी मिली नहीं, ईश्वर आपके साथ हैं। आप मेरी सलाह मानना इस दिन के लिए। और जो भी काम आपने पहले कर रखा है, सपोज़ करो आपने कोई असाइनमेंट बनाई है जो ख़राब हो गई है या उसका प्रेजेंटेशन भी आपकी कोई अच्छी बन नहीं पाई है, तो आपने करना क्या है, आपने उसे दोबारा से करना है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसको दोबारा से करोगे तभी तो आप सीखोगे, इस बार और बेहतर तरीके से करोगे, ठीक है। तो आप उस कार्य को दोबारा शुरू करो और उसके अंदर आपकी जीत निश्चित है, ठीक। और उसके बाद फ्राइडे वाले दिन के, अब आपको थर्सडे का बता दिया मैंने कैसे प्लान करना है, आप फ्राइडे की बात समझ लो। फ्राइडे वाले दिन आप घर बैठे रहोगे और कुछ ना कुछ जो आपको तकलीफ़ है उसे आप ठीक करने की कोशिश करोगे, या कुदरत जो है आपको जो दुख पहुंचा उसको वो क्योर करने की कोशिश कर रही है, नेचर। तो आप बड़े इमोशनल हो जाओगे और हर चीज़ जो है अपने दिल से करने की कोशिश करोगे। तो कोई बात नहीं, घर में रहकर वैसे भी आप दिल से काम करोगे तो अच्छा है। कई बार हम बाहर जाके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना अच्छा हम घर से बैठे बैठे अपना काम कर लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई हार्ट ब्रेक भी हुआ या कोई चीज़ आपको दिल को दुखा भी रही थी तो वो भी यहाँ पर मेंड होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल जो है वो खुश रहेगा। लेकिन आपने क्या करना है, अपने पेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपका पेट अपसेट हो जाए, कुछ खान पान में घर में बैठे रहो तो कभी उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ खाते रहो जिसके कारण आपके स्टमक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपका माइंड जो है वो साउंड रखो अपना और तरीके के साथ रहो। थोड़ी देर मेडिटेशन भी करना तो आपको और भी बेहतर जो है महसूस होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी ना किसी से कुछ रिस्पेक्ट या कुछ आपको प्यार मिल रहा है। कोई ना कोई लेडी आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है। वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी पार्टनर भी हो सकती है, या हो सकता है वो आपके ऑफिस में कोई हो, ठीक है। तो आपको जिस भी कार्य क्षेत्र के आप हैं वहाँ से आपको किसी न किसी स्त्री से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पता क्या है, आप समझ पाएंगे कि क्या भला क्या बुरा और मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लग जाते हैं, ठीक है। सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।